बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। नाज़रीन, पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक औरत ग्राउंड में बैठकर 15 नंबर के पुतले में सुइयां पिंच कर रही है। हम थोड़ी देर बाद इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि उसी नंबर का खिलाड़ी तकलीफ में मुब्तला है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो खेलने के काबिल भी नहीं रहता, और कुछ देर बाद स्टैंड्स में उसको दर्द और कुर्ब में मुब्तला देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हर शख्स इस वीडियो के बारे में और जादू के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक कि हसीब शफकत, जो कि हसी टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दीगर कई यूट्यूबर्स ने भी इस जादू के ऊपर बात की। इस जादू को वूडू जादू या फिर कोई और अफ्रीकन जादू बतलाया गया। नाज़रीन मोहतरम, वूडू जादू अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाला एक जादू है जिसके अंदर एक बेजान चीज़ के अंदर शयातीन या फिर जन्नात को बुलाया जाता है, और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो बेजान चीज़ हरकत कर रही है या फिर डांस कर रही है। लेकिन नाज़रीन, वूडू जादू का इस जादू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये वो जादू है जो बरे सगीर पाको हिंद में बहुत अरसे से चला आ रहा है, और ये जादू पाकिस्तान के आम तौर पर बहुत सारे शहरों के अंदर भी किया जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस जादू के अंदर मतलूबा शख्स जिसे तकलीफ पहुंचानी हो उसके नाम का पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाने के बाद आमिल या फिर इस जादू को करने वाला शख्स जिस जगह पे तकलीफ पहुंचाना मकसूद हो उस जगह पर मुख्तलिफ सुइयां या फिर कांटों को चुभोता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस जादू को करने से पहले इस पुतले को बहुत सारे मराहिल में से भी गुजरना पड़ता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये औरत ग्राउंड में बैठ के जादू कर रही थी तो ये सरासर गलती है आपकी, क्योंकि इस जादू को करने से पहले इस पुतले को बहुत सारे मराहिल में से भी गुजारना पड़ता है, जबकि ये जादू ना तो टीम को हरवाने के लिए था, ना ही खिलाड़ी को बाहर निकालने के लिए था। नाज़रीन मोहतरम, ये जादू इन केसेस में होता है जहाँ पे किसी महबूब या आशिक को तकलीफ पहुँचाना मकसूद हो या फिर अपने दुश्मन को ज़ेर करना हो। ये कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के ऊपर असर नहीं करता। इस जादू को करने का मकसद ये था कि ये लड़की इस लड़के से प्यार करती थी, बदला लेना चाहती थी। अब वो बदला किसी भी सेंस के अंदर हो सकता है या फिर उसकी कोई भी वजह हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, जादू करने वाले का कोई दीन नहीं होता। इस्लाम में जादू करने की सख्ती से ममानियत है। इवन के इस्लाम नहीं बल्कि जितने भी इल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें जादू टोना इन चीज़ों से नहायत बचने का और सख्ती से मना फरमाया है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस उम्मत को बताया जाए कि जादू से हिफाजत कैसे की जाती है या फिर जादू का तोड़ कैसे किया जाता है। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इसी सिलसिले में अल्लाह पाक ने इस उम्मत को तोहफ़ा अनायत फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि जादू के 11 मराहिल होते हैं, जबकि ये जो आखिरी आयत हैं इनकी भी 11 आयत है। जैसे ही कोई शख्स एक आयत को पढ़ता है तो एक मरहला टूट जाता है और जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हम ये भी देखते हैं कि आजकल के दौर के अंदर इन सूरतों को पढ़ने के बावजूद भी उस तरह से असर नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान पाक की मुकम्मल तालीमात के ऊपर अमल ना करना। जैसा कि कुरान पाक के अंदर फरमाया गया है, जिसका मफहूम है कि ये लोग अपनी मर्ज़ी की आयत को ले लेते हैं और जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती उस हिस्से को छोड़ देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप रुक़या से या कुरानी आयात से उस वक्त तक शफाफ हासिल नहीं कर सकते जिस वक्त तक आप पूरी की पूरी कुरानी तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेंगे। इसके अलावा जादू उन लोगों पर असर करता है जो मुसलसल नापाक रहते हों या जहन में गंदे ख्यालात और फहश चीज़ों को देखते हों, किसी हरामकारी के अंदर या फिर हराम खाने के आदी हों। ऐसी सूरत में आपकी रूहानियत या फिर आपके नेकी के फरिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं या फिर जो आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो इसी तरह करीम जो कि आपके साथ पैदा हुआ था वो ताकतवर हो जाता है और आपके हिसार को तोड़ के आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो के आपसे कोई भी काम करवा सकता है या फिर आपको तकलीफ भी पहुँचा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, जादू चाहे कोई भी हो, कबाला हो या फिर कोई दूसरा भी जादू हो, इससे बचा जा सकता है जिस तरह के कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस हैं। इंसान चाहे जितना भी कमज़ोर हो, लेकिन अल्लाह का कुरान और अल्लाह का कलाम बरहक है, वो ताकत रखता है और वो तमाम ऐसी मूज़ी और शयातीनी चीज़ों से इंसान की हिफाजत भी कर सकता है। लेकिन आपको यकीन रखना होगा इस कुरान हकीम और कुरान की तालीमात के ऊपर। नाज़रीन, जादू करना या करवाना मुकम्मल तौर पर हराम है। इस्लाम ही नहीं बल्कि जितने भी इल्हामी मज़ाहिब हैं उन सब में इसकी ममानियत आई है, क्योंकि तमाम इल्हामी मज़ाहिब अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के वजूद को वो मानते हैं, जबकि जादू करना या करवाने वाला अल्लाह को छोड़ के शैतान या फिर जन्नात की इबादत करते हैं और उन्हें ही अपना खुदा समझते हैं।
یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جادو کرنے یا کروانے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ان کا ایک ہی مذہب جو کہ شیطانی مذہب ہے وہ اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جتنا پلید رکھتے ہیں یا پھر جتنا اپنے آپ کو بے شرم اور بے حیا اور کتنے بھی برائی کے کام کر سکتے ہیں، ایسے ہی ان کی شیطانی طاقتوں میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جادو سے بچنے کے لیے اسلام میں مختلف تعلیمات ہے، جیسے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی اور آخری 3 کل، یا پھر رقیہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علاج فرمایا۔ اگر آپ تمام فرائض پورے کرنے کے بعد ان چیزوں سے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے آپ کو کسی عامل یا کسی بھی ڈھونگی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنا علاج خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ اور اللہ کے عطا کردہ کلام کے اوپر مکمل یقین رکھنا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، اس چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر۔